student, welcome back to our YouTube channel. Today we will start a new subtopic, that is remaining topic of mutation theory. The topic name is objection to mutation theory. So we will revise our remaining topic. हमने इसके पहले म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर 5 का सब पॉइंट है। सफा नंबर पेज नंबर 100 के ऊपर आपको ये मिल जाएगा, ऑब्जेक्शन ऑफ टू म्यूटेशन थ्योरी। तो हमारा जो चैप्टर नेम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें जो है तो एक सब पॉइंट है छोटा सा, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन टू म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो आज हम उसको देखेंगे कि ऑब्जेक्शन टू म्यूटेशन थ्योरी क्या है। तो छोटा सा पॉइंट है, आपको सिर्फ उसके 3 पॉइंट याद रखना है ऑब्जेक्शन टू म्यूटेशन थ्योरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है म्यूटेशन थ्योरी का, वो है हुगो डी वेरिस। जो इसके पहले हमने देखे थे, हुगो डी वेरिस ने म्यूटेशन थ्योरी को जो है तो कंसेप्ट दिया था हमारे पास। तो उसने सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन लिया कि उसके मुताबिक लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एक्चुअली जो होता है वेरिएशन, वो डार्विन के मुताबिक लार्ज और डिसकंटिन्यू होता है। लेकिन हुगो डी वेरिस ने अपने रिसर्च में ये ऑब्जेक्शन लिया कि एक्चुअली वो जो होता है क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से होता है। यानी क्रोमोसोम के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली या क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसलोकेशन है ना, इन्वर्जन है, ये जो प्रोसेस है क्रोमोसोम के अंदर होने वाले, उनके अंदर जरा सी भी अगर चेंजेस आ गई तो ये जो है तो वेरिएशन अमल में आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, रेट ऑफ म्यूटेशन वेरी स्लो एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमने थ्योरी देखे म्यूटेशन थ्योरी, उसमें रेट ऑफ म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन या तबद्दुल की शरह, ये कैसे रहेगा, वेरी स्लो रहेगा। तो यहाँ पे इवोल्यूशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो वेरिएशन की जो शरह रहेगी, है ना, म्यूटेशन की जो शरह रहेगी, ये कैसी रहेगा, फास्ट रहना, ज्यादा रहना, ताकि इवोल्यूशन जो है तो ये अमल में आना, फास्ट अमल में आना। इसलिए यहाँ पे जो म्यूटेशन वेरी स्लो रहेगा, जो काफी रहेगा इवोल्यूशन के लिए, इर्तिका के लिए। ठीक उसी तरह जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे नंबर के पॉइंट में बताया गया ऑब्जेक्शन, क्रोमोसोमल एबरेशन जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा लिटिल सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन, और वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्रोमोसोम के अंदर जो भी तब्दीली रहेगी, चेंजेस रहेगी, चाहे वो ट्रांसलोकेशन हो, है ना, इन्वर्जन हो या और कोई भी हो, तो वो इवोल्यूशन के अंदर बहुत अहमियत का हामी रहेगा, बहुत अहमियत रखेगा। और वो इवोल्यूशन कैसे रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, वो ना कयाम पजीर रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर ये 3 ऑब्जेक्शन है। पहले ऑब्जेक्शन में हमने बताया कि लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होगा, एक्चुअली बाय क्रोमोसोमल एबरेशन होंगे। ये यहाँ पर भी ये पॉइंट बताया है, क्रोमोसोमल एबरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम के अंदर जो भी तब्दीली रहेगी, चेंजेस रहेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर। वेयर एज जीन म्यूटेशन यूजुअली ब्रिंग माइनर चेंजेस। इसके पहले हमने म्यूटेशन थ्योरी के अंदर देखे थे कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो तब्दीली रहेगी, चेंजेस रहेगी, वो म्यूटेशन को और इवोल्यूशन के अंदर मदद करेगा। लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्शन लिया गया कि जीन म्यूटेशन है तो वो कैसा रहेगा, माइनर चेंजेस लाएगा। लेकिन यहाँ जो मेजर चेंजेस रहेंगे इवोल्यूशन को रिक्वायरमेंट, वो रहेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन के ऊपर डिपेंड। तो ये पहला पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ म्यूटेशन वेरी स्लो। म्यूटेशन की शरह जो बहुत स्लो रहेगी एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को जितना रिक्वायरमेंट होना, जितना इवोल्यूशन के लिए हमको जरूरी है, उतनी जैसे म्यूटेशन
चेंजेस जो है तो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। ये दूसरा ऑब्जेक्शन। तीसरा फिर से वही है पहले पॉइंट में का, क्रोमोसोमल एबरेशन लिटिल सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा, और जो उससे इवोल्यूशन होगा, इर्तिका होगा, वो कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, गैर कयाम पजीर रहेगा। अब ये ऑब्जेक्शन है म्यूटेशन थ्योरी के। आपको जो नई दर्जी किताब है इल्म हयातियात की, उसके सफा नंबर 100 के ऊपर एक कॉलम मिलेगा नई तरतीब में। इसके पहले जो है ओल्ड सिलेबस में इस तरह का नहीं रहता था, ऑलवेज रिमेंबर बोल के। ऑलवेज रिमेंबर में क्या है, वहां एक इस तरह से कॉलम बना हुआ है, उसके अंदर आपको याद रखने जैसी चीजें हैं। तो 3 पॉइंट उसके अंदर है, वो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, डार्विन के मुताबिक, पहला पॉइंट डार्विन के मुताबिक वेरिएशन जो रहेंगे, तगय्युरात जो रहेंगे, वो स्मॉल रहेंगे और डायरेक्शनल रहेंगे। मतलब छोटे रहेंगे, कम रहेंगे, लेकिन सिमती रहेंगे, एक डायरेक्शन के अंदर रहेंगे। उसी तरह हुगो डी वेरिस के मुताबिक जो म्यूटेशन होगा, तबद्दुल होगा, तब्दीली होगी, वो बड़े पैमाने पर रहेगी। कैसे कि लार्ज, सडन, अचानक, रैंडम, उसकी कोई तरतीब नहीं रहेगी, एंड डायरेक्शनलेस, गैर सिमती रहेंगी इसमें। तो ये मेन डिफरेंस दोनों थ्योरी के अंदर हमको यहाँ से याद रह सकता, अगर ये पॉइंट हमने याद रखे कि डार्विन के मुताबिक जो वेरिएशन रहेंगे स्मॉल रहेंगे, डायरेक्शनल रहेंगे, जबकि हुगो डी वेरिस के मुताबिक वो कैसे रहेंगे, म्यूटेशन जो रहेगा लार्ज रहेगा, बड़े पैमाने पर, सडन अचानक, और रैंडम गैर तरतीब में रहेगी, कोई तरतीब नहीं रहेंगी, और डायरेक्शनलेस गैर सिमती। तो ये पहला पॉइंट था, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा पॉइंट है ग्रेजुअल इनहेरिटेबल वेरिएशन लॉन्ग टर्म एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। डार्विन के मुताबिक जो ग्रेजुअल इनहेरिटेबल वेरिएशन रहेंगे, धीरे बतदरीज होने वाली तब्दीली, ये कैसी रहेंगी, काफी अरसे तक, लंबे वक्त तक चलने वाला रहेगा, और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिम्मेदार रहेगा किसका, स्पेसिएशन का, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज का, नई अनवा की इब्तिदा का, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जबकि हुगो डी वेरिस के मुताबिक म्यूटेशन जो रहेगा, तबद्दुल का नजरिया जो रहेगा, वो कॉज करेगा स्पेसिएशन को, यानी म्यूटेशन के जरिए से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज अमल में आएगी। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट है कॉमन, जो डिफरेंशिएट करते हैं म्यूटेशन थ्योरी को और डार्विन थ्योरी को। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है। तीसरा जो पॉइंट है ये कॉमन रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी एक स्टेप में होने वाली तब्दीली जो बड़े पैमाने पर रहेगी। अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम सॉल्टेशन, इज कॉल्ड सॉल्टेशन। मतलब ये जो पॉइंट है ये कॉमन रहेगा याद रखने के लिए, कि एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में लार्ज जो तब्दीली रहेंगी, लार्ज म्यूटेशन जो रहेगा, उस प्रोसेस का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉल्टेशन प्रोसेस। तो इस तरह से पेज नंबर 100 के ऊपर आपको ये ऑब्जेक्शन भी मिल जाएगा, और ये ऑलवेज रिमेंबर के अंदर 3 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट ड्रॉबैक जो है तो म्यूटेशन थ्योरी के, और ये पॉइंट याद रखना है।